देखिए दोस्तों, यही है कर्पूरी ठाकुर हॉस्टल। इस तरह से समाज के पिछड़े और दलित महिलाओं ने ये काम किया, परंतु मेरा यह मानना है कि कर्पूरी ठाकुर पिछड़े वर्ग का उत्थान चाहते थे, लेकिन वह अग्रणी वर्ग के शत्रु थे। यही कारण है कि गरीब सवर्णों को भी 3% और सवर्ण महिलाओं को भी 3% उन्होंने आरक्षण मुहैया करा था। आज वही आरक्षण फॉर्मूला संशोधित होकर 10% सवर्णों को आ गया ना, ईडब्ल्यूएस। देन किसकी थी शुरुआत? ठाकुर जी ने की। जमीन संधि भी बने, शायद अभी संबंध ठीक नहीं है। बीपी मंडल जी, रामलखन सिंह यादव जी, जो रोज रोज इनके संबित सरकार को धमकी देते थे, गिराने की धमकी देते थे और कहते थे कि आपके इस सरकार के खिलाफ हम अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। मुंगेरी लाल कमीशन लागू करने के बाद किस तरह का सामना इनको करना पड़ा था? जब पहली बार 22 दिसंबर 1917 से 2 जून 1971 तक मुख्यमंत्री पद पर रहे, उसमें कांग्रेस आर के नेता रामलखन सिंह यादव हुआ था। और 71 में जब मिड टर्म इलेक्शन हुआ, मध्यावधि चुनाव, इंदिरा गांधी बड़े बहुमत से जीत गई, तो कांग्रेस में रामलखन सिंह यादव का कद बहुत बढ़ गया। वह कर्पूरी ठाकुर को धमकी देते थे, बहुत गठबंधन से सरकार चला रहे हैं। जब मन करता था अविश्वास प्रस्ताव का डर उनको दिखाते रहे। नारा सुनेंगे, कर्पूरी कर्पूरा, कुर्सी गद्दी छोड़ पकड़ अस्पताल। और वो नारा किस वर्ष गूंजा हुआ था? 1979। मेरा जन्म हुआ था उस समय सामाजिक न्याय के ध्वजवाहक, समाजवाद के और हृदयी व्यक्तित्व, कर्मठ राजनेता और देश समाज के जननायक। समाज में 3 तरह के लोग आज भी मौजूद हैं। एक वर्ग पुरस्कृत है, दूसरा बहिष्कृत है, तीसरा तिरस्कृत। और इन शब्दों को उन्होंने परिभाषित किया। यह भाषण उनका काफी चर्चित हुआ, इस पर काफी पर्चे पंपलेट छापे गए। उतारने में यादव जाति की भूमिका को आपने हूबहू रखा, यह आपकी काबिलियत है। और सच कहने का जो दुस्साहस आपके अंदर है, वह आपको बहुत आगे तक ले जाएगा, बहुत आगे ले जाएगा। कि आखिर कौन सा वह मर्म है जिनको कर्पूरी ठाकुर ने अपने शासनकाल में, अपने कार्यकाल में छुआ था, और वह छुआ हुआ मर्म आज जो है जन जन को प्रभावित कर रहा है। ये समझने की आवश्यकता है। राजनीतिक शुचिता के वे धनी थे, उन्होंने इतनी ईमानदारी पूर्वक सत्ता चल सकती है, यह मिसाल उन्होंने कायम किया। और इनकी ईमानदारी का ही लाभ उस समय के छली, जैसा कहा ना पहले के वक्ताओं ने कि कर्पूरी ठाकुर नहीं कपटी ठाकुर कहा गया था, तो इनको उन्हीं कपटी लोगों ने सत्ता से हटाया था। लेकिन जब मैट्रिक पास करते हैं तो पिता को बहुत उत्साहित होते हैं, खुशी होते हैं। और यह खुशी जो है, जब एक सामंत के नजदीक जब यह सुनाते हैं, तो उन्होंने अभी सुने होंगे कि उन्होंने कहा ठीक है, तुम मैट्रिक को पास कर गया, अब मेरा पैर दबाओ, तुमको तो लिखा हुआ है अस्तुरा। ये सब जो है आज भी है, ऐसी घटनाएं आज तो कम है, चूंकि हमारे संविधान का देन है।
77 में जब ये मुख्यमंत्री रहा करते थे तो 27% जब आरक्षण लागू किया था तो मैं हॉस्टल के जस्ट सामने में रहता हूँ, हमारा आवास है। संवरणों के छात्र निकल चुके और कहने लगा कि यहाँ जो सेगमेंट है बैकवर्ड, मतलब उस समय बैकवर्ड हम लोग नहीं जानते थे कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड किसको कहता है, हम लोग नहीं जानते थे। कहा कि ये जो वार्ड सेगमेंट है या यहाँ चपरासी है तो पहले यहीं से शुरू कर दो। तो बगल में वेलफेयर 1 और 2 हॉस्टल था। कैसे न कैसे हमारी उधर से हम आ रहे थे, हमने कहा कि भाई अब तो हम लोग पर ग्रह है, कर्पूरी जी कौन सा झगड़ा लगा दिए पता नहीं, लगता है कि हम लोग को अब मार करके चोखा बना देगा। कुछ रनुचक मकनपुर के भूमियार रहता था और उस पार के कुछ भूमियार था, मतलब संवरणों के लोग ज्यादा रहता था इस हॉस्टल में, पश्चिमी छात्रावास में, पूर्वी छात्रावास में और पीजी हॉस्टल में कुछ कुछ जबरदस्ती भी रहता था, रंगदार लोग। उन्होंने प्रहार करने की तो कोशिश किया, लेकिन संजोग ऐसी हुई कि रिक्शा वाला के बहाने बहुत बड़ी आंदोलन हुआ। एक रिक्शा ड्राइवर को पिटाई लगी, रिक्शा वाला ने चैलेंज दिया कि आओ अगरबत्ती मारना, तुम्हें भी हम बता देंगे। वो शिक्षक रिटायर भी कर गए। इस देश में 3 ही ऐसे नाम है जिसके नाम के सामने महामना पंडित दीनदयाल, पंडित साहब और लोकनायक जयप्रकाश और ये जननायक कर्पूरी ठाकुर, यही इन्हीं को जननायक लोकनायक महामना का उपाधि मिला। हम समझते इतना गरीबी के साथ पढ़ने के बावजूद भी उसमें इतनी सक्षमता थी, इतना रिजर्वेशन था, उन्होंने बिहार की सत्ता को इतना थी कि जो सत्ता से भी था सबको तोड़कर कांग्रेस पिछड़े की बात की और रिजर्वेशन करके सबको अधिकार की बात की। आज का जो रिजर्वेशन है हम तो समझते हैं उसकी रिजर्वेशन में पहले भी 27% था, जिसमें महिला का रिजर्वेशन में था, अपर कास्ट का भी रिजर्वेशन उसके समय में था। लेकिन आज देश के प्राइम मिनिस्टर ने जनरल का रिजर्वेशन दिया, लेकिन उसका जो प्रारूप था उसमें भी ये प्रोविजन दिया था। रिजर्वेशन का मामला केवल यही नहीं है, रिजर्वेशन का मामला है जो उपेक्षित है, जो दलित है, जो सदियों से अशिक्षित है, उसको अपग्रेड करके मुख्यधारा में जोड़ने की जरूरत है। और कर्पूरी ठाकुर जी निश्चित रूप से उन्होंने जो आप समझ सकते हैं कि वहां एक स्कूल हुआ करता था जहाँ प्राइवेट स्कूल, वहां सब जमींदारों को बच्चा पढ़ा करते थे, लेकिन इसको पढ़ने की बात हुई, बोला हम तुमको पढ़ा नहीं सकते, अगर हम पढ़ाएंगे जमींदार लोग हमको बच्चा न देगा, हमको भगा दे। तुम एक वहां था बगल में एक आटिया जैसे कहते हैं क्या हुआ, उसके पास तुमको जाके वहां पढ़ाने वहां, और वह व्यक्ति आज इतने 2 बार मुख्यमंत्री रहे और देश में एक हलचल सा मचा दिया। एक साधारण व्यक्ति कभी कहा करता था कर्पूरी छोड़ो राजनीति, पकड़ो।